अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट पढ़ रहे थे 1997, ठीक हो गया। सेक्शन 3 तक मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया। आज सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 इसको नोट डाउन कर लें। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंशियात के हवाले से आ जाएं। इसका चैप्टर 2 की तरफ चले जाएं, बुक सामने रख लें। चैप्टर 2 की तरफ आ जाएं। इसका चैप्टर 2 ये कहता है कि प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट। प्रोहिबिट से मुराद है, प्रोहिबिशन से मुराद है कि रोकना, मना करना, बाज ममनू, ये मना है। और पनिशमेंट से मुराद है सजा। इसका सेक्शन 4 क्या कहता है? इसका सेक्शन 4 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक प्लांट्स। इसमें वो ये कह रहा है, मीन्स कोई भी कैनाबिस, हेम्प जिसको हम चर्च कहते हैं, कोकाई बुश जिससे कोकेन बनती है, या ओपियम पोपी, या कोई ऐसे प्लांट्स जो नशा जिनसे नशा बनता है, वो नशावर चीज़ों के लिए यूज होते हैं, तो उनकी काश्तकारी करना, उनको कल्टीवेट करना, ठीक है, वो प्रोहिबिट किया गया है, उसको मना किया गया। कोई इन प्लांट्स की काश्तकारी नहीं करेगा, कोई इन प्लांट्स को नहीं उगाएगा। जो उगाएगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन फिर उसके अंदर एक एक्सेप्शन रख दी, एक छूट रखी। उन्होंने कहा हाँ, एक शर्त पे हो सकता है, आप इसकी काश्तकारी कर सकते हैं, इसको उगा सकते हैं, इन प्लांट्स को, इन पौधों को उगा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अगर फेडरल गवर्नमेंट इजाजत देती है, लाइसेंस इशू करती है, तब, या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दे, उसको इख्तियार दे दे कि आप इसको डील करें, तब आप इन प्लांट्स की काश्तकारी कर सकते हैं। इस सेंस के हवाले से कि इनको मेडिसिन के लिए यूज करना है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम आपको लाइसेंस इशू कर रहे हैं, आप इन कैनाबिस, हेम्प वगैरह, कोकाई बुश, ओपियम पोपी जैसे प्लांट्स को आप काश्तकारी कर सकते हैं, इनको उगा सकते हैं, ठीक है, आपको लाइसेंस इशू कर रहे हैं, आपको इजाजत है, तब आप जो है वो उसकी काश्तकारी कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी इन पौधों को उगाएगा उसको सजा मिलेगी। ठीक हो गया। फेडरल गवर्नमेंट इजाजत दे देती है, लाइसेंस इशू कर देती है, वेल एंड गुड। वो भी किस चीज के लिए करती है? मेडिसिन पे यूज होने के लिए, जो जरूरी पर्पज है, नेसेसरी पर्पजेस के लिए यूज होते हैं, तब है। अदरवाइज ये प्रोहिबिट है, मना है। उसके बाद सेक्शन 5 पे चले जाएं। सेक्शन 5 कहता है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4। इसमें यह कहता है कि जो सेक्शन 4 की कंट्रावेंशन करता है, मीन्स फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत नहीं लेता, लाइसेंस नहीं लेता, उसकी इजाजत के बगैर इन प्लांट्स जो मैंने आपको पीछे बताए उनकी काश्तकारी करता है, उनको कल्टीवेट करता है, तो उसकी सजा है। और वो सजा कितनी है? 7 साल, या उसको जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं कि सजा भी और साथ फाइन भी। ठीक है, इट्स ऑल अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अदालत की डिस्क्रिशन है। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ। ठीक हो गया। इसके अंदर आ जाती है उसकी सजा जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 6 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 6 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। इसमें यह कहता है कि जो प्लांट्स मैंने आपको बताए, कैनाबिस, हेम्प, कोकाई बुश, ओपियम पोपी, ये सारे नशावर जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, इनको कब्जे में, अपने कब्जे में नहीं रखना, अपनी पोजेशन में नहीं रखना कि आपके पास पड़े हुए हैं ये पौधे, आप इसको सेल कर रहे हैं, आप इसको परचेज कर रहे हैं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेवर, नॉट एट ऑल। ये प्रोहिबिट है, मना है। कोई ऑफर नहीं करेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है, कोई इन ड्रग्स को अपनी पोजेशन में नहीं रखेगा। ठीक है, ये प्रोहिबिट है, ये प्रोहिबिशन है, उसकी सजा होगी। ठीक हो गया। कोई इन प्लांट्स को अपने कब्जे में नहीं रखेगा कि मैं अपने कब्जे में रख लिया, मैं इसको बेचता हूं, मैं इसको खरीदता हूं।
फिर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ या मैं इससे बिजनेस करता हूँ, नेवर, नॉट एट ऑल, किसी को हक हासिल नहीं है। ठीक हो गया, कोई इन ड्रग्स को अपनी पोजेशन में नहीं रख सकता, प्रोहिबिट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। इसमें ये कहता है कि जो मैंने फिर दोबारा वही बात कि जो मैंने आपको पीछे प्लांट्स बताए, फिर नाम ले लेता हूँ, कैनबिस हेम्प जिसको चर्स कहते हैं, कोकाई बुश जिसको हम कोकेन कहते हैं, जिससे कोकेन बनती है, उसके बाद ओपियम पोपी, ये भी एक नशावर पौधा है। कोई इसको इंपोर्ट नहीं करेगा, कोई इसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा, कोई इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर प्रोहिबिशन है, मना कर दिया गया है। ठीक हो गया, इंपोर्ट इनटू पाकिस्तान प्रोहिबिट है, मना है। एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान प्रोहिबिट है, मना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो है वो इनटू पाकिस्तान, ये भी प्रोहिबिट है, मना है। ठीक है, और फर्दर ट्रांसशिप के हवाले से भी कहा गया है कि वो भी प्रोहिबिट है, वो भी कोई नहीं करेगा नारकोटिक ड्रग्स के हवाले से। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई इसको मिस यूज नहीं करेगा, इससे बिजनेस नहीं करेगा। ये सरकार के काम है, ये स्टेट के काम है, वो लाइसेंस इशू करती है, वो भी फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज को लाइसेंस इशू करती है कि इंडस्ट्रीज इन चीज़ों को यूज करें, मेडिसिन के हवाले से यूज करें। आपको लाइसेंस दिया जा रहा है, आप इन पौधों की काश्तकारी करें और ये फिर यूज होंगे मेडिसिन में, बंदों की वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, और कोई दूसरा बंदा इससे बिजनेस नहीं करेगा कि मैं इस चर्च को बेच लूँ इतने पैसे कमा लूंगा या मैं ये नशे पे लग जाऊं, नेवर, उसकी सजा मिलेगी उसे। और जो कोई काम ये करता है उसको उस चीज से रोकें। ठीक हो गया, सेक्शन 7 तक कंप्लीट है, बाकी इंशाल्लाह सेक्शन 8 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।